हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछला यूनिट में यूनिट 15 कंप्लीट कर लिया है और अब हम करने वाले हैं यूनिट 16 को कंप्लीट। ठीक है, इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 16 को कंप्लीट। ठीक है, इन सबसे पहले दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके सामने डिस्प्ले पे एक बुक दिख रही होगी। ये वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की एमपीजीके की बुक है, ऑब्जेक्टिव वाइज। अगर आप चाहे तो इसे प्रिफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों, काफ़ी कंपटीटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बढ़ूंगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट क्वेश्चन करेंगे अपन, टाइम को कम वेस्ट करते हुए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया दक्षिण का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों दक्षिण का जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, वो किसे कहा जाता है, असीरगढ़ को। किसे कहा जाता है, असीरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, असीरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, असीरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल देखेंगे इसके बारे में कि दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है ये असीरगढ़ को कहा जाता है। मालवा ए काश्मीर नरसिंहगढ़। ठीक है, मालवा ए काश्मीर जो है ये क्या है, नरसिंहगढ़ को कहा जाता है। और क्या है, किलो का जिब्राल्टर। ठीक है, किलो का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर किला को। ठीक है, किलो का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर तो ग्वालियर किला को। और शाही किला किसे कहा जाता है, तो आसिर या बुरहानपुर किला। आसिरगढ़ या बुरहानपुर किला को क्या कहा जाता है भैया, शाही किला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अमझेरा का युद्ध कब हुआ था। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था भैया अमझेरा का युद्ध। तो अमझेरा का युद्ध जो है ये 1728 से 1729 के बीच में हुआ था। 1728 से 1729 के बीच में अमझेरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अमझेरा कहाँ है, तो अमझेरा जो है ये कहाँ है भैया, धार में स्थित है। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं अपन कि जो 1728 और 1729 में अमझेरा धार के युद्ध में मराठों ने मुगलों को हराया। ठीक ना, धार के युद्ध में जो थे मराठों ने मुगलों को हराया। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेनापति गिरधर बहादुर व दया बहादुर मारे गए थे। ठीक है, कौन कौन मारे गए थे इस युद्ध में, मुगल सेनापति गिरधर बहादुर। ठीक है, गिरधर बहादुर व दया बहादुर मारे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था। भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था भैया भोपाल का युद्ध। तो भोपाल का युद्ध हुआ था 1737 ईस्वी में। कब हुआ था, 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भैया बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में। तो ये स्थित है रावड़खेड़ी में। कहाँ है, रावड़खेड़ी में स्थित है। कहाँ भैया, रावड़खेड़ी में स्थित है। ठीक है, बाजीराव प्रथम की समाधि जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, रावड़खेड़ी में स्थित है। ठीक है, रावड़खेड़ी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि होलकर वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे भैया होलकर वंश के संस्थापक। तो होलकर वंश के संस्थापक जो थे वो मल्हार राव होलकर थे। कौन थे, मल्हार राव होलकर थे। ठीक है, कौन थे, मल्हार राव होलकर थे। कि होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया मध्य भारत का नेपोलियन, तो यशवंत राव होलकर को। किसे कहा जाता है, यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यशवंत राव होलकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि होलकर वंश के, देखिए होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया। ठीक है, होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया, कब बनाया भैया। तो होलकर वंश ने भानपुरा को जो है वो अपनी राजधानी 1798 ईस्वी में बनाया। कब बनाया, 1798 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था। महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था भैया महेश्वर घाट का निर्माण। तो महेश्वर घाट का निर्माण जो है वो देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। किसने करवाया था, देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर घाट का निर्माण कराया था। ठीक है, देवी अहिल्याबाई इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। दार्शनिक रानी किसे कहा जाता है भैया, तो दार्शनिक रानी जो है ये रानी अहिल्याबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रानी अहिल्याबाई को कहा जाता है।
ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि महेश्वर में कपड़ा उद्योग को डेस डेस ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, महेश्वर में कपड़ा उद्योग को किसने संरक्षण प्रदान किया था, ठीक ना, किसने संरक्षण प्रदान किया था। महेश्वर में कपड़ा उद्योग को किसने संरक्षण प्रदान किया था, तो देवी अहिल्याबाई ने। किसने, देवी अहिल्याबाई ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, देवी अहिल्याबाई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में चित्र बने होते थे। देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में चित्र बने होते थे। ठीक है, कौन से चित्र बने होते थे भैया, तो देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में जो है शिवलिंग, बेलपत्र और नंदी का चित्र बना होता था। किसका, शिवलिंग, बेलपत्र और नंदी का चित्र बना होता था। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देवी अहिल्याबाई की मुद्रा, देखिए मुद्रा में चित्र बने होते थे, शिवलिंग का बना होता था, बेलपत्र का बना होता था और नंदी का चित्र बना होता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया। इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया, किस शासक ने कराया भैया इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण, तो लाल बाग पैलेस का निर्माण शिवाजी राव ने कराया। किसने कराया, शिवाजी राव ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शिवाजी राव ने इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण कराया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि राजपुर घाट की संधि कब हुई थी। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी, कब हुई थी भैया राजपुर घाट की संधि, तो राजपुर घाट की जो संधि है वो कब हुई थी, 1805 में हुई थी। कब हुई थी भैया, 1805 में हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे। ठीक है, 1857 के क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे, कौन थे भैया होलकर रियासत के प्रमुख, तो तुको जी राव होलकर, तुको जी राव होलकर द्वितीय। ठीक है, तुको जी राव होलकर द्वितीय थे। कौन थे, तुको जी राव होलकर द्वितीय थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख जो थे वो थे तुकोजीराव होलकर टू। ठीक है, होलकर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इंदौर का नररत्न, ठीक है, इंदौर का नररत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। नररत्न मंदिर जो है, देखिए इंदौर का नररत्न मंदिर जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भैया, तो केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे। मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे, कौन थे भैया, मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे, तो ये थे यशवंतराव होलकर द्वितीय। यशवंतराव होलकर द्वितीय थे। कौन थे, यशवंतराव होलकर द्वितीय। ठीक है, यशवंतराव होलकर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, कौन थे भैया ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक, तो भैया ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक जो थे वो थे रणोजी सिंधिया। कौन थे, रणोजी सिंधिया। ठीक है, रणोजी सिंधिया थे, राडोजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक राडोजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए थे, कौन शामिल हुए थे भैया पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में महादजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे, महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। ठीक है, महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसे मोतीवाला कहा जाता है। निम्न में से किसे मोतीवाला कहा जाता है, किसे मोतीवाला कहा जाता है भैया, क्या बताइएगा, किसे मोतीवाला कहा जाता है, तो मोतीवाला जो है ये दौलत राव सिंधिया को मोतीवाला कहा जाता है। दौलत राव सिंधिया को मोतीवाला कहा जाता है। ठीक है, दौलत राव सिंधिया को मोतीवाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था, किसने कराया था भैया ग्वालियर के मोती महल का निर्माण, तो भैया ग्वालियर के मोती महल का निर्माण दौलत राव सिंधिया जी ने कराया था। दौलत राव सिंधिया जी ने कराया था। किसका निर्माण कराया था, मोती महल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ग्वालियर के मोती महल का निर्माण दौलत राव सिंधिया जी ने कराया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर में वर्तमान में, ठीक है, ग्वालियर में वर्तमान तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने कराया? ग्वालियर में वर्तमान तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने कराया था? तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था भैया? तो बैजाबाई सिंधिया ने। किसने कराया था? बैजाबाई सिंधिया ने कराया था। किसने कराया था तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण? तो बैजाबाई सिंधिया ने कराया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1874 में निर्मित, ठीक है, 1874 में निर्मित जय विलास महल के वास्तुकार कौन है? ठीक है, 1874 में निर्मित जय विलास महल के वास्तुकार कौन है? ठीक है, कौन है भैया जय विलास महल के वास्तुकार? तो जय विलास वस्तु के वो है वास्तुकार है, उनका नाम है सर माइकल फिलोज। क्या नाम है? सर माइकल फिलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सर माइकल फिलोज। ठीक है, सर माइकल फिलोज जो है वो 1874 में निर्मित जय विलास महल के वास्तुकार हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर का विक्टोरिया भवन, ठीक है, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भैया ग्वालियर का विक्टोरिया भवन? तो ग्वालियर का विक्टोरिया भवन जो है वो रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में किया गया। ग्वालियर रियासत का विलय, ठीक है, कब किया गया? मध्य भारत में किया गया। कब किया गया भैया? कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1948 में। कब किया गया? 1948 में। ठीक है, 1948 में। ठीक है, कि ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में 1948 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? कौन थे भैया भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो भोपाल राज्य के मूल संस्थापक जो थे वो थे दोस्त मोहम्मद खां थे। कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने किस वर्ष अंतिम सांस ली? किस वर्ष अंतिम सांस ली? ठीक है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने किस वर्ष अंतिम सांस ली? तो भैया इन्होंने अंतिम सांस 1728 में ली। कब ली? 1728 में ली इन्होंने अंतिम सांस। ठीक है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने अंतिम सांस 1728 में लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी का निर्माण किसने कराया था? मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी का निर्माण किसने कराया था? 2.5 सीढ़ी का निर्माण किसने कराया था भैया? तो दोस्त मोहम्मद खां ने मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी का निर्माण कराया था। ठीक है, 2.5 सीढ़ी का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी? भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी? भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी भैया? तो दोस्त मोहम्मद खां ने की थी। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खां ने की थी। किसने की थी भैया? भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना दोस्त मोहम्मद खां ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? ठीक है, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? ठीक है, प्रथम शासिका कौन थी भैया भोपाल रियासत की? तो भोपाल रियासत की प्रथम शासिका जो है वो कौन थी? कुदसिया बेगम। कौन थी? कुदसिया बेगम। कौन थी भैया? कुदसिया बेगम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भोपाल रियासत की प्रथम जो शासिका थी वो कौन थी? कुदसिया बेगम थी। ठीक है ना, कुदसिया बेगम। ठीक है, कुदसिया बेगम जो है भोपाल की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, भोपाल की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई। ठीक ना, किनके द्वारा बनवाई गई थी भैया? भोपाल की जामा मस्जिद किनके द्वारा बनवाई गई थी? ठीक है, किनके द्वारा बनवाई गई थी? तो भोपाल की जामा मस्जिद जो है कुदसिया बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। कुदसिया बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, भोपाल की जामा मस्जिद जो है वो कुदसिया बेगम के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? ठीक है, भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है? ठीक है, भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किस शासिका को जाता है भैया? तो ये जाता है कुदसिया बेगम को। किसी को जाता है? कुदसिया बेगम को जाता है। किसको जाता है? कुदसिया बेगम को जाता है।
ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने कराया था? भोपाल प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने कराया था? प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था भैया? तो कुदसिया बेगम ने कराया था। किसने कराया था? कुदसिया बेगम ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कुदसिया बेगम ने भोपाल में प्राचीन मोती महल का निर्माण कराया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया? ठीक है, जब भोपाल में जहांगीरबाद, ठीक है, भोपाल में जहांगीरबाद उपनगर किसने बसाया? ठीक है, भोपाल में जहांगीरबाद उपनगर किसने बसाया भैया? तो नवाब जहांगीर मोहम्मद ने। नवाब जहांगीर मोहम्मद ने बसाया। किसने बसाया? नवाब जहांगीर मोहम्मद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल की ताज उल मस्जिद, ठीक है ना, भोपाल की ताज उल मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? किनके द्वारा कराया गया था भैया? भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो भोपाल के ताजुल मस्जिद का जो निर्माण है भैया वो शाहजहां बेगम के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां बेगम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां बेगम के द्वारा कराया गया था। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? कौन थी भैया? तो सिकंदर जहां। कौन थी? सिकंदर जहां थी। कौन थी? सिकंदर जहां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिकंदर जहां थी। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? सिकंदर जहां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का तीर्थ यात्रा की, ठीक है, भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का तीर्थ यात्रा की, मक्का तीर्थ यात्रा की, कौन थी भैया? कौन थी भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का तीर्थ यात्रा की? तो वह है सिकंदर जहां बेगम। कौन थी? सिकंदर जहां बेगम थी। कौन थी? सिकंदर जहां बेगम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल रियासत का विलय, ठीक है, भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया? भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया? कब किया गया भैया? भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया? कब किया गया? तो यह किया गया 1 जून 1949 को। 1 जून 1949 को किया गया। कब किया गया भैया? 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शहर इस्लामाबाद को, ठीक है, शहर इस्लामाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन ने अपना नाम मिलाया है, ठीक ना, से अपना नाम मिलाया है। वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? किसके दमन के लिए जाने जाते हैं भैया? तो ये जाने जाते हैं ठगी गतिविधियों के लिए। किसके? ठगी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? ठगी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तात्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तात्या भील का वास्तविक नाम क्या था? क्या था भैया तात्या भील का वास्तविक नाम? तो भैया तात्या भील का जो है वास्तविक नाम था वो था, क्या था? पहला तो तात्या भी था, ठीक ना, और एक तो टांडा था। तो इसका दोनों आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको जो ऑप्शन में अगर तात्या दिखे, ठीक है ना, तो ये सही होगा, और अगर आपको टंडरा दिखे तो ये भी सही है। ठीक है ना, तो इसका जो है ए और डी दोनों सही होगा। तो जो आपको ऑप्शन दिया रहेगा आपको उसको टिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए और डी दोनों हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तात्या भील का वास्तविक नाम दोनों था। ठीक ना, क्या था? तातिया था और क्या था? टंडरा था। ठीक ना, टंडरा। तो इन दोनों में से जो आपको ऑप्शन दिखेगा आप उसको टिक करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ है? ठीक है, मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ है? किस जिले में हुआ है भैया? तो ये हुआ है जबलपुर जिले में। किस जिले में हुआ है? जबलपुर जिले में हुआ है। ठीक है, किस जिले में हुआ है? जबलपुर जिले में हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया भैया मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व? तो ये किया अब्दुल जब्बार खान है। ठीक ना, अब्दुल जब्बार खान है। ठीक ना, अब्दुल जब्बार खान है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब्दुल जब्बार खान ने मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भैया मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व? तो प्रभाकर टुंडी राज,
प्रभाकर टुंडीराज ने किया था। किसने किया था? मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व तो प्रभाकर टुंडीराज, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों, प्रभाकर टुंडीराज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महाकौशल क्षेत्र में, ठीक है, महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भैया? महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, ये तीनों ने किया था। किसने किया था? ये तीनों ने। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत जोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो, दोस्तों गलती बोल दिया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो विदिशा से प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ? विदिशा से प्रारंभ। याद रखिएगा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये मध्य प्रदेश में विदिशा से प्रारंभ हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा से प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्वक, ठीक ना, बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो किसने दिया था भैया बलिदान? तो ये दिया था फाजिल मोहम्मद खान ने। फाजिल मोहम्मद खान ने बहादुरी पूर्वक मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एमपीपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो फाजिल मोहम्मद खान ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, फाजिल मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोधन दोआ, ठीक है, बोधन दोआ किसका सेनापति था? बोधन दोआ किसका सेनापति था? किसका सेनापति था भैया बोधन दोआ? तो शाहगढ़ का राजा बखतवली का, ठीक है, किसका था? बखतवली, शाहगढ़ का राजा। देखिए शाहगढ़ का राजा बखतवली का सेनापति था। किसका था? शाहगढ़ का राजा बखतवली का सेनापति कौन था? बोधन दोआ, ठीक है, बोधन दोआ किसका सेनापति था? तो शाहगढ़ का राजा बखतवली का, ठीक है ना, बखतवली का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1842 के, ठीक है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? हृदय शाह जो थे किस स्थान के जमींदार थे? ठीक है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में मुख्य यानी प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय, देखिए हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे भैया? तो ये थे हीरापुर के जमींदार थे, ठीक है, हीरापुर के जमींदार थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कहाँ से हुआ था भैया? तो ये नीमच छावनी से, नीमच और छावनी से हुआ था, नीमच छावनी से हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो नीमच छावनी से हुआ था, ठीक है, नीमच छावनी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी थी? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी थी? कहाँ फांसी दी थी भैया? ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी थी? तो शिवपुरी में फांसी दी थी। कहाँ दी थी? शिवपुरी में फांसी दी थी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने कहाँ फांसी दी थी? तो शिवपुरी में फांसी दी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे दोस्तों। शहादत खां को, देखिए शहादत खां जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरोध में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे? ठीक है, शहादत खां जो थे, शहादत खां जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विरोध में लड़े थे वो कौन से जिले से संबंधित थे? कौन से जिले से संबंधित थे भैया? तो इंदौर जिले से संबंधित थे। किस जिले से संबंधित थे? इंदौर जिले से संबंधित है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ बड़वानी, देखिए अंग्रेजों के खिलाफ सिंधवा यानी बड़वानी से विद्रोह करने वाले भीमा नायक को फांसी किस जगह पर दी गई थी? ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ बड़वानी से विद्रोह करने वाले भीमा नायक को फांसी किस जगह पर दी गई थी? किस जगह पर दी गई थी भैया भीमा नायक को फांसी? तो पोर्ट ब्लेयर को, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान पर दी गई थी, पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान पर दी गई थी, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान पर दी गई थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में, ठीक है,
1930 में घुनघुटी जंगल का, देखिए घुनघुटी जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, ठीक है। 1930 में घुनघुटी जंगल का सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, किस जिले में हुआ था भैया, मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। टूरिया, देखिए टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था भैया टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व, तो दुर्गा शंकर मेहता ने, किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। किसने किया था भैया, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो दुर्गा शंकर मेहता जी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है भैया, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सन 1660 में, ठीक है, सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी, ठीक है। सन 1660 में, ठीक है, सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी, किस स्थान की स्थापना की थी भैया उड़ान सिंह ने, तो भैया उड़ान सिंह ने सागर नाम की स्थापना की थी, क्योंकि सागर की स्थापना की थी, सागर स्थान की स्थापना की थी, ठीक है। उड़ान सिंह ने 1660 में सागर की स्थापना की थी, ठीक है, सागर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद, ठीक है, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ था, नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ था, तो भैया ये शुरू हुआ था जबलपुर से। कहाँ से हुआ था, जबलपुर से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था भैया, जबलपुर से शुरू हुआ था, ठीक है। और यह आंदोलन जो है भैया 8 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 8 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 8 अप्रैल 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल वर्तमान में आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध गांव को पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल वर्तमान में आजादपुरा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको पहले किस नाम से जाना जाता है, तो भैया इसको धीमारपुरा के नाम से जाना जाता था, धीमारपुरा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, धीमारपुरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से की गई, ठीक है, किस जिले से की गई। मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की, ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस जिले से की गई, किस जिले से की गई भैया, तो यह किस जिले से की गई, ये की गई जबलपुर जिले से, ठीक है। किस जिले से की गई, ये जबलपुर जिले से की गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य, ठीक है, भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, लेखक थे, कौन थे भैया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भैया, तो ये थे पंडित सुंदरलाल। कौन थे ये, पंडित सुंदरलाल थे। कौन थे, ये पंडित सुंदरलाल जी थे। कौन थे भैया, पंडित सुंदरलाल जी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, महिला समाज की अध्यक्ष कौन थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जबलपुर में महिला समाज की अध्यक्ष कौन थी भैया, महिला समाज की अध्यक्ष, तो श्रीमती गोदावरी गोविंददास जी थी। कौन थी, श्रीमती गोदावरी गोविंददास जी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की शाखा कहाँ खोली गई थी, कहाँ खोली गई थी भैया, तो इसकी शाखा जो है ये कहाँ खोली गई थी, सागर में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी, सागर में खोली गई थी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था भैया, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था चरण पादुका गोलीकांड, तो छतरपुर के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था, छतरपुर के निकट। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था, छतरपुर के निकट हुआ था, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में, ठीक है, 1915 में काबुल में स्थापित भारत का
अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, ठीक ना। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। 1915 में काबुल में स्थापित भारत का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था भैया, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ठीक है, बरकतुल्लाह भोपाली, ठीक ना, बरकतुल्लाह भोपाली को किसे किया गया था, बरकतुल्लाह भोपाली को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बरकतुल्लाह भोपाली। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी जीवन के दौरान पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किस जेल में लिखी थी। पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता है वो किस जेल में लिखी थी, तो ये लिखी थी बिलासपुर जेल में। किसमें लिखी थी, बिलासपुर जेल में, ठीक है, बिलासपुर जेल में लिखी थी, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा कविता कहाँ लिखी गई थी, तो बिलासपुर जेल में लिखी गई थी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। तो रामगढ़ की किस रानी ने किया भैया, तो रामगढ़ के रानी अवंतीबाई ने। किसने किया, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, ठीक ना, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, रानी अवंतीबाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रामगढ़ की किस रानी ने, तो अवंतीबाई ने, ठीक है, रानी अवंतीबाई ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ किया गया भैया, देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया, तो मुरैना में किया गया। कहाँ किया गया, मुरैना में किया गया, ठीक है। देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में मुरैना में स्थापित किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, किसने किया भैया नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तो भैया मोहम्मद अली बेग, ठीक ना, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल, ठीक है, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल, इन दोनों ने किया था, अर्थात उपरोक्त दोनों ने किया, ठीक है, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। किस जिले से है भैया, ये मंडला जिले से है। किस जिले से है, मंडला जिले से संबंध है, ठीक है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ था। मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ था, कब हुआ था भैया मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन, तो 28 फरवरी 1947 को हुआ था। कब हुआ था, 28 फरवरी 1947 को मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ था, 28 फरवरी 1947 को हुआ था, ठीक है, 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो झंडा सत्याग्रह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया भैया, तो 18 जून 1923 को मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 जून 1923 में मध्य प्रदेश में झंडा दिवस मनाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में झंडा दिवस कब मनाया गया, तो 18 जून 1923 में, याद रखिएगा दोस्तों, 18 जून 1923 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो हैदर अली ने कराया। किसने कराया, हैदर अली ने, ठीक है। शाजापुर में जामा मस्जिद का निर्माण जो है हैदर अली ने कराया, ठीक है, हैदर अली ने कराया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में शाहजहां के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में शाहजहां के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया, ठीक है, बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया, तो क्या है भैया, देखिए मुरादपुर है, ठीक है, मुरादपुर है, क्या है, मुरादपुर शहर का नामकरण किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में शाहजहां के बेटे के नाम पर एक शहर का नामकरण किया गया, तो मुरादपुर का नामकरण किया गया, ठीक है, मुरादपुर नामक स्थान का नामकरण किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में पंजाब, देखिए मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था।
मध्य प्रदेश में पंजाब मेन हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था भैया? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, 1931 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भैया मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह? तो ये हुआ था इंदौर में। कहाँ हुआ था? इंदौर में। मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में सराफा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की थी? ठीक है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की थी? किस शहर की यात्रा की थी भैया 1893 में स्वामी विवेकानंद ने? तो खंडवा शहर की यात्रा की थी। ठीक है, खंडवा शहर की यात्रा की थी। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश की खंडवा शहर की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से, बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ? गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ तो भैया किस शहर में? तिलक हाल बुरहानपुर में। तिलक हाल बुरहानपुर में शुरू हुआ। ठीक है ना, गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ तिलक हाल बुरहानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया? ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया? शिक्षित करने का कार्य किया। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करना, मतलब कार्य किया? ठीक ना, तो किसमें भैया? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी ने, ठीक है ना, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? किस स्थान पर भैया? तो तिलवारा घाट जबलपुर, तिलवारा घाट जबलपुर में। ठीक है, महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। मध्य प्रदेश के तिलवारा घाट जबलपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि आज़ाद हिंद फौज के किस सेनापति, देखिए किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? ठीक है, तो किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था भैया? तो ये था कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। ठीक है ना, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनका संबंध जो था शिवपुरी जिले से था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है कि देखिए बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी? ठीक ना, किसे दी गई थी भैया? तो नरहूत के मधुकर शाह को। ठीक है, नरहूत के मधुकर शाह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथ, ठीक है, भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में से, भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भाग लिया? ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लिया। भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भाग लिया? किस क्षेत्र से भाग लिया भैया? तीनों ने इंदौर क्षेत्र से भाग लिया। किस क्षेत्र से भाग लिया? इंदौर क्षेत्र से भाग लिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके कौन सा यूनिट कंप्लीट होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका यूनिट 16 कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट 16 कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगा आपको अब अगले वीडियो में यूनिट 17 के साथ। ठीक है, इन सब से बढ़ के एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो या कुछ भी चीज़ पूछना है आपको तो आप जरूर कमेंट में मेंशन करिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अब मैं मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है, नया यूनिट के साथ, यूनिट 17 लेके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।